आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 7 चैप्टर 9। आज के चैप्टर का नाम है ट्रेट्स ऑफ एन एफिशिएंट पर्सन। Once there lived a king in a kingdom. He had a very intelligent, sincere and kind-hearted prime minister. एक बार की बात है कि किंगडम का राजा था और उनके पास इंटेलिजेंट, सिंसियर, काइंड-हार्टेड प्राइम मिनिस्टर था। The king used to seek the advice of his prime minister बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो वो जहाँ का जो राजा था वो अपने प्राइम मिनिस्टर से हर चीज की रजामंदी लेता था, हर चीज को डिस्कस करता था कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। But with the passage of time, the prime minister was growing old and his efficiency and decency, he was not able to perform his duties efficiently. अब धीरे धीरे करके ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनकी एज होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो अपनी ड्यूटी है बच्चों वो अच्छे से नहीं निभा पा रहे थे। One day, the prime minister requested the king to relieve him from his services and responsibilities, but the king was reluctant to relieve him. एक दिन वो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो राजा के पास है और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दीजिए। और जो राजा है वो उसे रिलीव करने से पहले बहुत ज्यादा कुछ सोचने लगा। Eventually the king agreed to relieve him in one condition, that the prime minister would select his successor himself. The prime minister gave his consent and started looking for a new prime minister. तो अब वो उसमें एक ही शर्त पे वो उसे आजाद करने को तैयार होता है कि वो जो अपना दूसरा सक्सेसर है यानी दूसरा प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ढूंढेगा, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर एग्री कर देता और ढूंढना शुरू कर देता है। A number of people reached the place to try their luck for the post. They had been told to stay in the capital for a week. The prime minister closely observed their behavior, daily routine, etiquettes and manners without informing them. Every candidate shows their best behavior and etiquettes. तो बच्चों धीरे धीरे करके जब लोगों में ये बात पता चली कि नया प्राइम मिनिस्टर ढूंढा जा रहा था, सब लोग वहां पर है, काफी लोग वहां पर है और जो प्राइम मिनिस्टर है उसने उस पैलेस में उन्हें रुकने की जगह दी जहां पे वो उनके मैनर्स, एटिक्वेट्स, वे ऑफ बिहेविंग और काफी चीजें नोटिस उन्हें बिना बताए नोटिस करने लगा था। और हर एक जो कैंडिडेट है वो अपना हद से अच्छा बिहेवियर शो कर रहा था। One day, the prime minister arranged a football match for them. After the match, they were leaving for their respective rooms. They saw that a cart was stuck in the mud. अब उन्होंने एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया और जब शाम को सब लोग फुटबॉल खेल के अपने घर जा रहे थे तो वहां पे रास्ते में एक कार्ट था जिसका पहिया जो है वो मिट्टी में धंस गया था। The cartman was trying his best to take the cart out of the mud, but failed to do so. None of the young men except the one man named Sukumar paid attention to the oarsman cart. Sukumar came to the cartman and asked him politely, "Can I help you?" अब जितने लोग वहां पे फुटबॉल खेलने गए थे बच्चों उनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया सिर्फ एक सुकुमार के अलावा, और उन्होंने वहां जाके बड़े ही प्यार से उनसे पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? The cartman was overwhelmed with his behavior and said, "You look like a highly qualified person and belongs to a very respectable family." तो वो जो आदमी वो उससे कहते हैं कि तुम पक्का से बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। I am very poor, therefore, how can I ask you to help me? Even then, if you help me, I will be grateful to you. मुझे लगता है तुम अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? फिर भी तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूंगा। Sukumar helped the cartman by pulling the cart off the mud. The cartman thanked Sukumar and went away. अब आगे चल के क्या हुआ, उसने उस कार्टमैन की मदद करी और वहां से सुकुमार चला गया हेल्प करके उसकी। In the guise of cartman, he was the prime minister. He wanted to check the candidate's spirit of services to humanity. He had found the qualities of a prime minister in that candidate. ये जो कार्टमैन था ये वही प्राइम मिनिस्टर था जिसने कार्टमैन का भेष कर दिया ये देखने के लिए कि वहां जो कैंडिडेट्स आए उनमें से कौन सबसे अच्छा और किसमें एक प्राइम मिनिस्टर बनने वाली खूबियां हैं। Next day, all the candidates were told to assemble in a big hall. The king and his minister were also present there. A new prime minister was to be selected on that day. अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर आए और हॉल में सब लोग जमा हो गए। वहां पे जो राजा और मिनिस्टर है वो भी वहां पे प्रेजेंट था। अब वहां पे एक टाइम आ गया था जब उनको एक नया प्रेसिडेंट चूज करना था। Everyone was eager to know the result. The prime minister stood up and said, "Gentlemen, I am pleased to inform you that the would-be prime minister has been selected." और वहां पे वो लोग इस चीज को अनाउंस करते हैं कि जो would-be prime minister है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है।
The qualities of a prime minister like a great deal of dedication, sincerity, honesty, dutifulness, firm determination, courage, sympathy for others, and spirit of service, irrespective of the status or caste, has been found in one of the candidates. वो कहता है कि हमारे को जो एक स्पेशलिटी यानी दूसरों के प्रति दया, दूसरों को प्यार, दूसरों की मदद करना और उसमें जज्बा होना, स्ट्रांग होना और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज जो हमें चाहिए थी वो हमें एक बंदे में मिल गई है. Then the prime minister narrated the car's driver story to the assembly and called out the Sukumar's name. Sukumar came to him and the prime minister declared him the new prime minister. तो उन्होंने जो वो गोकार्ट की पूरी स्टोरी थी वो सब लोग को सुनाई और सुकुमार को अपने पास बुलाया और उसे अगला प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया. The prime minister decision was liked by everyone. The king appreciated the prime minister for his way of selecting his candidate. सबको वो जो नया प्राइम मिनिस्टर बना था वो उसे पसंद आया और जो राजा थे उन्होंने भी उसको जिस तरीके से पुराने प्राइम मिनिस्टर ने उसे चूज करा वो भी उन्हें पसंद आया. The next day Sukumar was appointed a new prime minister. अब अगले दिन सुकुमार नया प्राइम मिनिस्टर बन गए. अब हमारी क्या थॉट्स है इसमें? One should always show sympathy for the people who are in some trouble. हमें हमेशा जो दूसरे अगर मुसीबत में है तो उनकी मदद करनी चाहिए. The spirit of service help us to succeed in life. और ये हमें जिंदगी में आगे सक्सेसफुल होने में मदद करती है. और हमें क्या याद रखना है? Always help the needy. हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए. Don't avoid the person if you see him or him in trouble. अगर हम किसी को किसी मुसीबत में देखते तो हमें उसे अवॉइड या इग्नोर नहीं करना चाहिए. Try to have sympathy for others. हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की सिंपैथी होनी चाहिए. अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.